अब यहां देखो, बहुत ही आराम से देखना, समझते हुए देखना कि यहां पे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन। भैया एफ एक्स क्या है? एफ एक्स को इग्नोर करो, फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आप पॉलिनोमियल बोलते हैं पी ऑफ एक्स। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स की पावर एन। क्या दे रखी है? और आपसे बोला गया, यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, कि डिफरेंशिएट करो। नीचे क्या है? एक्स। नीचे क्या है? वो कह रहा है एक्स की पावर एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो एक्स की पावर एन के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है, सुनना, ये जो एक्स की पावर एन में जो एन है, क्या है? एन आगे आ जाता है। एन कहां जाता है? पावर, जो पावर वाला नंबर है वो एक्स से चिपक जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू एक्स। और नई पावर क्या हो जाती है? एन माइनस वन। क्या हो जाती है? मतलब भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कल को मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट एक्स की पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर क्या है? 2। रूल कहता है पावर आगे आएगी, नई पावर 1 कम हो जाएगी। बोलो मेरे साथ, पावर आगे आएगी, नई पावर 1। दोबारा, पावर आगे आएगी, नई पावर 1। तो भाई एक्स की पावर 2 में पावर क्या है? 2। पावर आगे मल्टीप्लाई में आगे, और नई पावर क्या हो जाएगी? 1 कम। तो 2 से 1 कम क्या होता है? तो 2 इंटू एक्स की पावर 1। क्या आ गया? 2x। नहीं आया समझ में? पावर आगे आएगी, नई पावर 1 कम हो जाएगी। पावर आगे आएगी, नई पावर 1 से अच्छी बात है। अब यहां देखो, कुछ करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको डिफरेंशिएट करना है? एक्स की पावर 4 को। तो मैं सिंबल लगाता हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। पावर आगे आएगी, पावर, और नई पावर जो है एक्स की, वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? बहुत बढ़िया। किसको समझ में आया? झूठ मत बोलो, ईमानदारी। पुरानी पावर आगे आएगी, नई पावर 1 से। अच्छा, एक्स की पावर -1/2 को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स। पावर आगे आएगी, ब्रैकेट का यूज करेंगे, पावर, नई पावर -1/2 से 1 कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? -1/2 -1। मैंने 1 कम करने के लिए लिख दिया -1। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, सॉल्व करना तो अपने को आता। -3/2 क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1/2 और x की पावर, किसको समझ में आ गया? पावर आगे आएगी, नई पावर 1। अच्छा, अब देखो दो चीजें दे दी प्लस में। प्लस में क्या होता है? प्लस का सिंपल सा रूल है, प्लस का सिंपल सा, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस लगाओ, फिर इसको डिफरेंशिएट करो। x की पावर 3/2 को करना है, पावर आगे आएगी, नई पावर 3/2 से 1 कम हो जाएगी। कर लोगे? अब सॉल्व तो कर लेंगे बाद में। प्लस लगाओ, x की पावर 2, x की पावर 2, पावर 2 आगे आ गई, x की पावर हो गई 2 - 1 यानी 1। किसको लगता है ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया? श्योर हो? अच्छा, यहां आ जाओ भाई, बताओ क्या होगा? -1/2, x की पावर -1/2 माइनस, पावर आगे आ गई, नई पावर 1 कम हो गई, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। समझ में आया नहीं आया? श्योर? भैया यहां x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पर हमने जो फॉर्मूले पढ़े उनमें तो नीचे dx नहीं था, नीचे क्या था? dt। क्या था? तो अभी अपनी बुद्धि को थोड़ा सा मेरे साथ चलाओ, ठीक है? और इस बात को ध्यान से देखो जो बताना चाहता हूं। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन क्रिएट करता हूं। लिखा है t की पावर n, n छोड़ो, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहां पे t है तो डिफरेंशिएट भी t के रिस्पेक्ट में होगा, तो d बाय dt। किसको डिफरेंशिएट करना है? t की पावर 4 प्लस t की पावर। अब बताओ, t की पावर 4 का हो जाएगा 4, t की पावर, सही हो? श्योर हो? पावर आगे आएगी, नई पावर 1 प्लस 3, पावर आगे आ गई, नई पावर हो गई 3 से 1 कम, यानी कौन कौन कह रहा है हो जाएगा? भैया कुछ याद रखने हैं, ऐसे तो हर बार कर ही लेंगे, फॉर्मूला आ गया समझ में हमें,
लॉजिक समझ में आ गया। टी की किसी पावर को हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, कर लो, लेकिन मैं हमेशा डिफरेंशियल सिखाते वक्त बोलता हूं टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बड़े बड़े होंगे, अजीब अजीब होंगे, तुम कर लोगे, कुछ याद कर लो, कुछ जैसे क्या क्या याद कर ले भैया, 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² क्या होता है? -1 का क्या होता है? -1/t²। भैया आपने ऐसे ही निकाला है लॉजिक से? हाँ हाँ, कैसे निकाल दिया भैया आपने? बालक मैंने 1/t को लिख दिया d/dt, 1/t है ना, 1/t को t की पावर -1 लिख सकता हूं। तुम जानते हो ना उल्टा करने पे पावर माइनस हो जाती है, नहीं आ रहा? अरे 1/t को t की पावर माइनस लिख सकता हूं। अब बताओ, पावर आगे आएगी, नई पावर 1 कम हो जाएगी, तो -1 आगे आ गया, नई पावर हो गई -1 इंटू टी की पावर, और टी की पावर -2 को नीचे ले जाऊंगा, फिर से टी की पावर 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? -1/, मैं नहीं चाहता इतना करना पड़े, मैं कह रहा हूं कुछ जो याद रखने हैं वो 3-4 ही हैं, उनको हम याद रखेंगे कि 1/समथिंग का डिफरेंशियल होता है 1/समथिंग। भाई समथिंग क्यों बोल रहे हो? टी बोलो। अरे कल को 1/x हो गया, कल को 1/x का डिफरेंशियल करना हो तो -1/x², 1/t का -1/t², 1/y का -1/y²। याद कर ले क्या? हाँ याद ही तो करना है कि 1/t का क्या हो जाएगा? -1/। अच्छा एक और याद करना है, हाँ ये तो सबसे सिंपल वाला है, t का डिफरेंशिएशन बहुत घटिया, t की पावर 1 बोल सकता हूं, t को, तो t का डिफरेंशिएशन होता है t1। तो t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, t के रिस्पेक्ट में t का क्या होता है? तो x के रिस्पेक्ट में x का क्या होगा? तो x का 1, t का 1, जिसका भी हो रहे हो, अगर कोई सिंगल पावर है तो 1 होता है। भैया ये 1 कहां से आ गया? हम कैसे मान ले? फॉर्मूले से आया क्या? हाँ फॉर्मूले से आया। पावर आगे आ जाएगी, आ गई, नई पावर 1 से कम हो जाएगी, 1 इंटू टी की 1 - 1 क्या होता है? तो किसी भी चीज की पावर 0 क्या होता है? तो 1 इंटू 1, तो सीधा हमने याद कर लिया वो। ठीक, अब यहां पे ये लिखा है अपनी भाषा में इसने कि कांस्टेंट किसका, अगर कोई चीज कांस्टेंट के बराबर है और उसे डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यानी कि कांस्टेंट का मतलब भैया 0 मतलब क्या? dy/dx ऑफ 3 0, dy/dt ऑफ 5, dy/dt ऑफ a भी तो कांस्टेंट होता है, abc, dy/dt ऑफ पाई जानते हो? 0। कांस्टेंट्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अच्छा अब ये आधा अधूरा बताऊंगा तो गलत हो जाएगा, प्रॉपर जो कांस्टेंट प्लस या माइनस में होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। जो कांस्टेंट प्लस या माइनस में होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। पर जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, उसे बाहर रखते हैं और अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं करते, सिर्फ प्लस और माइनस वाले कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, और कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0। क्या होता है? क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। प्रैक्टिस करते हैं एक बार, याद देखो क्या लिखा है? 5 को डिफरेंशिएट करो, अब लिखा है किसको करो? x + 5। तो बालक x का क्या होता है? अभी तो बताया था x का क्या होता है, तो x + 5 है तो पहले x को करूंगा, फिर 5 को, x का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया? नहीं आया। अच्छा अब इसे करें डिफरेंशिएट, करें। भैया ने कहा था मल्टीप्लाई वाले कांस्टेंट को डिफरेंशिएट, बिल्कुल ये मल्टीप्लाई वाला कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई वाले कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते, ए को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। भैया क्या करेंगे फिर? ए को बोलेंगे तू बाहर वेट कर, तू बाहर, मैं अंदर वाले को डिफरेंशिएट करता हूं। अब बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अभी बताया था x का क्या होता है, तो x का हो गया 1। ए का नहीं करना, नहीं करना, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होते हैं उनको डिफरेंशिएट, प्लस b² का बहुत घटिया, अगर b कांस्टेंट है तो b का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट का क्या होता है? तो प्लस में 0। बालक अगर मैं कहता हूं 4 एक कांस्टेंट नंबर है तो 4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16 कांस्टेंट। अगर b कांस्टेंट है तो b का स्क्वायर भी क्या होगा? तो उसके स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा? कांस्टेंट तो नंबर कांस्टेंट ही है ना यार, ठीक है।
तो ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई में था, ए इसीलिए बाहर लिया, एक्स का कर दिया 1, और ये वाला पूरा कांस्टेंट प्लस माइनस में था। मैंने बताया अभी प्लस माइनस वाले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो बी स्क्वायर का क्या आ गया 0। तो आंसर आ गया a इंटू 1 a। सही है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन आ गया a। अगला 9x स्क्वायर प्लस 7x की पावर माइनस 1/2 प्लस माइनस 5। लिखते हैं, अलग से लिखते हैं। क्या लिखा था 9x स्क्वायर प्लस इसे करना है डिफरेंशिएट, जो भी लिखा था माइनस होगा तो कोई नहीं, ऐसे लिखा डी बाय डी एक्स। 9 भाई साहब को क्या बोलेंगे, बाहर बैठो, कि तुम मल्टीप्लाई में हो, तुम चुपचाप बाहर बैठो। हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं अंदर। एक्स स्क्वायर का याद करवाया था अभी, मैंने कहा था ना कुछ कुछ याद कर लेना। एक्स स्क्वायर का 2x। सही। अब 7 से क्या बोलोगे, 7 मल्टीप्लाई में है भाई, तो तू भी x की पावर माइनस 1/2 का करे फॉर्मूले से। रूल कहता है पावर आगे आएगी, नई पावर एक कम हो जाएगी। सही है। प्लस 5 का क्यों, प्लस माइनस वाले कांस्टेंट का क्या होता है, तो क्या हो गया, तो बताओ 9 2 जा प्लस 7 इंटू माइनस 1/2, तो ये माइनस का 7/2 हो जाएगा, और x की पावर है प्लस, कर दिया डिफरेंशिएट। की मुश्किल है आसान है।